एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स कंटेंस, ये क्या कह रहा है, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं। सबसे पहले तो आइसोटोप्स एलिमेंट, आइसोटोप्स होता क्या है, तो यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि आइसोटोप्स वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं, एक ही, आइसोटोप्स को बोलते हैं एक ही एलिमेंट्स के, ठीक है, ये हमारा एक ही एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं। अब देखो मैं बताई थी कि जो एटम्स, एटम्स किससे मिलकर के एटम्स मिलकर के क्या बनते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं। तो सबसे पहले सेम टाइप के एटम्स मिल करके क्या बनते हैं, सेम टाइप के एटम्स मिल करके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। अब देखो सेम सेम टाइप, अब देखो जो सेम सेम टाइप के एटम्स हैं, ठीक है, जो सेम टाइप के एटम्स हैं वो क्या होते हैं, सेम सेम के टाइप के एटम मिल करके क्या बना रहे हैं, हमारा एलिमेंट बना रहे हैं। मतलब जो आइसोटोप्स होता है वो क्या कहता है कि इनके इनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं, एक ही एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये जो एटम्स है सेम सेम एटम मिल करके बन रहे हैं भाई एलिमेंट्स, तो अब सेम सेम मिल के मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनकी शेप साइज सब क्या है, सेम मास है, तो सेम मिलकर क्या है, सेम एलिमेंट्स अपनी सेम सेम टाइप्स के एटम्स मिलकर के एलिमेंट बनाते हैं ना। तो एटॉमिक नंबर, सेम टाइप के एटॉमिक नंबर मिलकर के क्या बनाते हैं, एटम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यहाँ पे एटम्स बनाते हैं। यहाँ पे देखो सेम टाइप के एटॉमिक नंबर मिल करके क्या बनाते हैं, यहाँ पे सॉरी, एटम मिल करके क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। अब देखो तो ये कहता है आइसोटोप्स की सेम टाइप के एटॉम से इनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, बट इन्हीं के जो मास नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इनके जो मास नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स वो होता है जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एक ही एक ही एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, बट इनके जो मास नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट इनके जो मास नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। ये होता है आइसोटोप्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा ये डी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ पे ये लॉजिक देखो तुम, अब ये डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अभी तो हम देख रहे थे कि क्या है, तो यहाँ की मास नंबर डिफरेंट होता है। क्या होता है, जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, बोले क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है, ये बोले ना हम, ये एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ये होता है हमारा, ये होता है आइसोटोप्स। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये आ रहा है कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या होता है। तो देखो यहाँ पे अब हमें पता है कि मास नंबर मीन्स क्या होता है। यहाँ पे अपन देखें तो मास नंबर, ये मास नंबर मीन्स क्या होता है, हम पढ़े हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। मतलब किसी न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन, अब देखो मास नंबर, ये न्यूट्रॉन, अभी हम लोग ये भी पढ़े हैं कि एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, है ना। अगर नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल हुआ तो
मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर में। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इनके तो एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम है। तो डिफरेंट क्या है यहाँ पे, न्यूट्रॉन, मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन तो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर ही तो मास नंबर बनाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन के बेस पे ही हमारा मास नंबर निकलता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और यहाँ पे प्रोटॉन ये भी कह रहा है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हम प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। बट इनके न्यूट्रॉन, मतलब इनके जो न्यूट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका आंसर क्या होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब मास नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर एन एलिमेंट्री एलिमेंट्स z इज इक्वल, क्या हो गया, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स विल बी। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अगर किसी एलिमेंट्स का एटॉमिक जेड क्या होता है, यहाँ पे बता दूं कि एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड किसी एलिमेंट्स में क्या है, किसी एलिमेंट्स में हम बोल सकते हैं कि कितना ज्यादा वो है, ये देखो किसी एलिमेंट्स में, ये हमारा किसी एलिमेंट्स, ये सपोज कोई भी एलिमेंट्स है, सोडियम का भी अब यहाँ पे एग्जांपल है सोडियम, तो यहाँ पे सुपर सब्सक्रिप्ट में हम लोग किसको यूज शो करते हैं, ए को, और सब्सक्रिप्ट में हम जेड को शो करते हैं, मतलब ये हमारा एटॉमिक नंबर, ये हमारा मास। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है किसी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, जेड मीन्स होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है 9 है, ठीक है। तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्या होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाँ। तो देखो, तो ये होगा हमारा, ये देखो, तो देखो क्या होगा, सबसे पहले तो ये हमारा जो एलिमेंट्स का क्या होता है, 9 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ठीक है, किसका होता है एटॉमिक नंबर। तो हमारा ये देखो, ये हमारा हाइड्रो, ये ना, इसका सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो उसके बेस पे हम क्या लिख के एलिमेंट के एल एम एन, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्या निकालते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये देखो, ये सबसे पहले यहाँ पे हम लिखे तो ये हमारा होगा 9 तो 2, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, मतलब मैक्सिमम ये क्या होता है के, ये हमारा के की वैल्यू 2 7 8 9 के एल, ठीक है। क्या होगा के 8, देखो ये हमारा क्या हो गया, ये के और एल की वैल्यू हो गई, ठीक है। किसका है ये, किसका है ये, चलो बताओ। ये देखो, तो यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा होता है, यहाँ पे हम देखें तो ये सबसे पहले तो हम इसका यूज कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 2 7। अब हमारा फर्स्ट रूल ये था कि एनर्जी के अकॉर्डिंग, सेकंड क्या था 2n² के अकॉर्डिंग, थर्ड क्या कहता था, थर्ड फॉर्मूला ये कहता था कि जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं, आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं उसमें कितने मैक्सिमम, वो क्या कहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो ये अपना ऑक्टेट, ये कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल होना चाहता है, तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी होगा कि गेन करना इजी होगा, तो अपना ये क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है, क्या करेगा ये गेन करेगा। तो देखो, तो ये क्या करेगा सबसे पहले, तो इसका हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मतलब अपने ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो
ये हमारी इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, 7 8 यहाँ पे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो इसका आंसर होगा 1। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन एटम्स विथ Z=26 इज, तो 26 किसका होता है, 26 होता है आयरन का होता है। ठीक है, अब देखो वैलेंस शेल किसको बोलते हैं, अभी बताई हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं KLMN के अकॉर्डिंग, क्या करते हैं, MM के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करते हैं। तो वैलेंस शेल होता है जो आउटर मोस्ट शेल में क्या करना है, तो इसके अकॉर्डिंग के में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, L के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट 2n² के अकॉर्डिंग ना, फर्स्ट तो एनर्जी के बेस पे होता है रूल 2n² के, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 18। हम देखें 2n² का तो 18 8 कितना, ठीक है यहाँ पे तो इसमें कितने इसके जो 26 होंगे, 26 के 1² के अकॉर्डिंग कितने वो चाहिए 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो 2 एटम्स हैविंग सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आल्सो प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर, ये क्या होगा, 2 एटम्स हैविंग सेम नंबर, 2 एटम्स के, अभी बताएं 2 एटम्स के एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। ठीक है, बट इनके जो क्या बोल रहा है, एटॉमिक नंबर सेम है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है मतलब एटॉमिक नंबर सेम है मतलब इलेक्ट्रॉन सेम है ना, इलेक्ट्रॉन सेम है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट, अभी हम लोग पढ़े तो डिफरेंट नंबर ऑफ क्या होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब क्या होगा, ये आइसोटोप्स होगा। क्या होगा, आइसोटोप्स, अभी हम लोग पढ़े हैं आइसो, क्या होगा इसका आंसर क्या होगा, आइसोटोप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम्स वाज प्रपोज्ड बाय, फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा था कि सबसे पहले फर्स्ट मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में क्या कह रहा है, द क्या कह रहा है, मैग्नीशियम हैज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेल, मैग्नीशियम का क्या कह रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैग्नीशियम क्या होगा, मैग्नीशियम का तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि हम मैग्नीशियम, ये हमारा पता है किसी, ये हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, ये हमारा K11, ये KLMN क्या होगा, KLMN क्या होगा, KLMN। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये देखो उसके बाद। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिखे मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 12, सोडियम मैग्नीशियम 12 होता है ना, ये हमारा मैग्नीशियम 12 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे अपन लिखे तो ठीक है 12 कितना हो गया, ये देखो 12 हो गया। अब ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि किसी, अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, तो यहाँ पे मैग्नीशियम 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 to 10 और हमारा क्या है 11 12 होने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन में 2 होने चाहिए। ठीक है, मतलब इसका मैग्नीशियम का हम करें तो ये हमारा 2 ये वाले ऑर्बिट में आ गया 8 KLM, अब m मतलब 2 10 हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन 2, ये m का हो गया। तो या तो ये डोनेट कर देगा या तो गेन कर लेगा, गेन करेगा तो कौन इसको भाई कौन देगा इसको कितना 6 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो ये गेन करेगा। तो जो आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं इसी को बोलते हैं वैलेंस, वैलेंस सेल, वैलेंस जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं ना, आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं उसी को बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। एंड इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल कौन होगा, m होगा। ठीक है, क्या होगा, m होगा। ठीक है,
तो इधर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अभी देखे हैं एटॉमिक नंबर मीन्स क्या होता है, नंबर एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ बट जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रल हो तब ना, अगर न्यूट्रल होगा तो चार्ज होगा तो नहीं होगा ना, तो यहाँ पे इस क्या हो जाएगा इसका आंसर एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स। अभी बताइए मास नंबर किसको बोलते हैं, मास नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना, भूलना मत। ये मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो किसी एटम्स में कितना प्रोटॉन और उसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ये इसको डिफाइन करता है मास नंबर को। कौन डिफाइन करता है, किसी एटम्स के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये क्या करता है मास नंबर, क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको ए से डिनोट करते हैं ना, ये ए कैपिटल ए से। ठीक, किससे नोट करते हैं, तो ये इसका आंसर होगा मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन वेयर डिस्कवर्ड बाय, ऑब्वियसली न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, एंड उन्होंने बता दो कि न्यूट्रॉन का डिस्कवर इन्होंने क्या किया था पता है, एक बेरिलियम के क्या किए थे, बेरिलियम में उन्होंने अल्फा रेस को, क्या अल्फा रेस हम लोग तो पता है अल्फा रेस को बम्बार्ड कराया था, जिससे क्या हुआ था, एक ऐसा पार्टिकल मिला जिसमें कार्बन पार्टिकल ना, इसके ऐसा कब यहाँ पे बेरिलियम का एक लेयर में उसने बम्बार्ड कराया था। हालांकि आप लोग को नोट उसमें बुक में इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया, बट मैं आपको बता देती हूँ कि एक बेरिलियम का इन्होंने इसमें क्या किया था, अल्फा रेस को बम्बार्ड कराया था, जिससे हमें क्या निकला था, जिससे एक ऐसा पार्टिकल निकले जो चार्जलेस होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो न्यूट्रॉन्स है। किसने डिस्कवर किए थे, ये जेम्स चैडविक ने किया था। इसका इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। अभी हम लोग पढ़े हैं 2n स्क्वायर के क्या है, गोल्डबर्ग के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि एक एटम्स में अरेंज किस तरह प्रेजेंट होता है, KLM के अकॉर्डिंग, KLMN के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग, क्या होता है 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग KLMN। ठीक है, ये 2n स्क्वायर के फर्स्ट एनर्जी के बेस पे होता है, सेकेंड 2n स्क्वायर, थर्ड आउटर मोस्ट सेल जो हो वो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए आउटर मोस्ट सेल। ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज एब्सेंट इन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम्स है जिसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। देखो आइसोटोप्स, अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखें तो इसमें एक होता है प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्रिटियम होता है ना। तो हाइड्रोजन का हम देखें तो हाइड्रोजन का हम अभी बताएंगे कि सुपर सबस्क्रिप्ट में हम लोग मास नंबर को लिखते हैं एंड सबस्क्रिप्ट में हम लोग एटॉमिक नंबर को लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का प्रोटियम में क्या होता है, हाइड्रोजन का प्रोटियम में हम देखें तो ऊपर एंड नीचे, अभी हम देखें तो ये होता है 1, क्या होता है प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम में देखें तो हाइड्रोजन का होता है प्रोटियम में 1 एंड इसमें जो, तो देखो अब हम मास नंबर क्या होता है, मास नंबर यानी क्या समझते हो, मास नंबर मीन्स होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है हमारा मास नंबर। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, यहाँ इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं कितना, देखो तो ये अगर हम न्यूट्रॉन निकाले तो ये होता है a माइनस जेड। अब z को हम p भी लिख सकते हैं ना, z को, क्योंकि प्रोटॉन हमें पता है ना, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन इसलिए होता है अगर वो न्यूट्रल हुआ तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन के प्रोटियम में देखें तो 1 एटॉमिक मास 1, तो इसमें न्यूट्रॉन क्या होंगे 0। मतलब देख लो हाइड्रोजन का प्रोटियम एक ऐसा एटम्स है जिसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है, ठीक है। प्रोटियम में इसमें इसके क्या होंगे हाइड्रोजन। तो देखो अब इसमें हम अगर देखें तो इसके नेक्स्ट इसमें ड्यूटेरियम में देखें तो ये हाइड्रोजन, इसका देखो हाइड्रोजन का, तो इसमें यहाँ पे ये हाइड्रोजन का एक, यहाँ पे ड्यूटेरियम में हम देखें तो 2, ठीक है। इसके एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे बट क्या होते हैं इसमें हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम में होता है 1 और 3। तो इसका देखें हम न्यूट्रॉन निकाले तो इसका मास कितना है 2, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - 1 इक्वल कितना हो जाएगा 1। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 होते हैं एंड वहीं पे अगर ट्रिटियम में देखें तो हाइड्रोजन का 3 - 1 इक्वल कितना हो जाएगा 2। मतलब नंबर ऑफ यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने हैं ट्रिटियम में 2 है, ठीक है। तो ये होता है इसका हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं जिसमें फर्स्ट प्रोटियम ही होता है जिसमें न्यूट्रॉन क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बाकी ड्यूटेरियम ट्रिटियम में प्रेजेंट होते हैं ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चैडविक डिस्कवर ए सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच हैज नो चार्ज एंड मास नंबर नियरली इक्वल to that of a proton, name the particle and give its location in the atoms। तो पार्टिकल न्यूट्रॉन्स एंड इट इज आंसर क्या कह रहा है कि हमारे जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने डिस्कवर किया था किसका सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया न्यूट्रॉन जो किसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, इट इज पॉसिबल फॉर द atoms of an element to have 1 electron and 1 proton and no neutron। हाइड्रोजन अभी बताया इफ सो नेम द एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स क्या पॉसिबल है कि किसी एलिमेंट्स में 1 इलेक्ट्रॉन है 1 प्रोटॉन बट न्यूट्रॉन एब्सेंट है, ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ अभी हम लोग देखे हैं कि हाइड्रोजन के क्या प्रोटियम फॉर्म में ही 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बट न्यूट्रॉन क्या है 0 है, जिसमें हम ये वाले फॉर्मूला पे रखे हैं। तो हाइड्रोजन ये Z है ना, तो 1 - 1 इक्वल 0 न्यूट्रॉन। अभी देखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड लगा 2 इलेक्ट्रोड लगा होता है, जिसमें क्या करते हैं हम एक जिसको बैटरी से कर देते हैं जिसको 10,000 वोल्टेज करते हैं। तो क्या होता है एनोड रेज, एनोड साइड से एक रेज आने रहती है, इधर हम लोग यहाँ पे जिंक सल्फाइड, यहाँ पे हम एक वैक्यूम पंप लगाएं जिससे हम लोग प्रेशर को ताकि लो कर सके, ठीक है, कंट्रोल कर सके। यहाँ पे जिंक सल्फाइड का लेयर करते हैं ताकि ग्लो कर सके। एनोड साइड से एक स्ट्रेट लाइन में रेज आती है एंड हम इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या होता है रोटेट होता है। इससे हमें पता चलता है कि एक एनोड साइड से एक रेज आती है, एनोड साइड से एक रेज आती है जो जिसको हम लोग कैनाल रेज भी बोलते हैं एंड ये क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, विच आइसोटोप यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट 16 एक ऐसा आइसोटोप है जिसको हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो डिफाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम्स आर इन्वॉल्व इन द केमिकल। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, क्या होता है आउटर मोस्ट सेल क्या है वैलेंस सेल, जिसमें ये हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमारा हो गया K11 क्या होता है KLM और M K11, ठीक है। तो देखो ये हमारा हो गया K इक्वल L, यहाँ पे KLMM, ठीक है। तो सपोज इसका ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं इसी के फॉर्मेशन से। मतलब जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना उसी के फॉर्मेशन से ही क्या होता है केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि हम एग्जांपल में बोल सकते हैं कि सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा सोडियम और किसका क्लोरीन का है। तो देखो सोडियम, ये हमारा सोडियम और क्लोरीन, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 281 एंड
इसका कितना होगा 2, 8 एंड 7। तो इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे हम सोडियम का देख लेते हैं और यहाँ पे हम क्लोरीन का देख लें 17। तो सोडियम का देखें तो ये होता है, ये हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो देखो 2, 8 और 1। अब इसको स्टेबल होने के लिए इसमें भी देखो, ये हमारा ये इस तरह से KLMN, तो यहाँ पे फर्स्ट में 2, 8 और ये 7। तो देखो इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको स्टेबल होने के लिए 1, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये दोनों अपने वैलेंस, इसी को तो बोलते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये होता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड जो सेल में होता है उसको वैलेंस सेल बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड जो सेल, जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको वैलेंस सेल होते हैं। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, इससे इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यही अब देखो ये दोनों, इसलिए हम बोल सकते हैं सोडियम प्लस क्लोरीन दोनों रिएक्ट करके क्या बना, दोनों रिएक्शन करके क्या सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। मतलब अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या बना रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयर करके क्या बना रहे हैं, रिएक्शन। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन इसी के थ्रू होता है एंड केमिकल रिएक्शन भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो स्टेट द मेथड ऑफ डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इफ द एटॉमिक नंबर इज गिवन। तो मेथड डिटरमाइन करना है कि वैलेंसी एलिमेंट्स क्या है एटॉमिक नंबर को। तो ये सबसे पहले फर्स्ट की इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके, या फिर डायरेक्टली कंबाइन, या फिर उसकी जो कैपेसिटी होती है उसके थ्रू, वैलेंसी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एटॉमिक नंबर को क्या कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखो क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, ये इसका वैलेंस 2, 8 एंड 7। इसको कितने, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1 होगा। एंड 16 सल्फर का होता है। तो इधर देखो 2, 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 2। एंड 13 का देखें एल्यूमिनियम का, तो 2, 8 एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 10, 11, 12, 13, 3। तो इसको कितना, अपना 8 इलेक्ट्रॉन या तो इसको गेन करना पड़ेगा, या तो सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ेगा, या तो इसको डोनेट करना पड़ेगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 3। इस तरह से क्लोरीन का कितना हो जाएगा 1, सल्फर का 2 एंड एल्यूमिनियम का 3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो, इफ an atoms can contain 1 electron and 1 proton, will it try any charge or not। देखो ये कह रहा है कि आप, ऐसा होता है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन दोनों, तो देखो सेम सेम जो चार्ज वाले होते हैं, सेम सेम जो चार्ज वाले होते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन बोल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक निगेटिव चार्ज, तो दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसका हम बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो, व्हाट इज कैनोनिक। तो जो अभी बताई थी मैं कि एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगते हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें कैनोड रेज, कैथोड रेज को ही, सॉरी एनोड रेज को ही हम लोग कैनोड रेज कहते हैं, स्ट्रेट लाइन में आती है एंड ये पॉजिटिव चार्ज की होती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में इसके जिंक सल्फाइड का लेयर लगाते हैं। वैक्यूम पंप होता है, क्या होता है, वैक्यूम पंप का होता है। तो हाई वोल्टेज का क्या करता है, पावर हाई वोल्टेज दिया जाता है तो इसमें से स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, इधर ये ग्लो करने लगता है, ये हमारा होता है प्लस, ये होता है माइनस। ठीक है, प्लस साइड से एक रेज आती है, मतलब यहाँ पे हम व्हाट इज कैनोनिक हम बोल सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज का होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे ये फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज का होता है, हाँ। और सेकंड ये बोल सकते हैं कि ये कैथोड रेज के अपोजिट रिफ्लेक्ट करता है ना, कैथोड रेज के। तो ये क्या है, हमारा कैनोड रेज होता है, यहाँ पे हम इसके थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो, ब्रोमीन ऑक्योर्ड इन नेचर, इसका क्या निकालना है, एवरेज नंबर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है इसका एवरेज। ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर कितना है, जिनका एटॉमिक नंबर है, ये ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स हैं, ठीक है।
जिनका इनका आइसोटोप्स की इसका सुपरस्क्रिप्ट हम लोग किसको यूज करते हैं 79 का, और इसका कितना है इसका एटॉमिक आइसोटोप ब्रोमीन इन 75। देखो इसका एटॉमिक नंबर दोनों का एटॉमिक 35 का है, ठीक है। एक का आइसोटोप 79 सॉरी मास नंबर 79 है और एक का कितना है 81 है, दोनों का एवरेज मास निकालना है। तो इसका कितना गिवन है 49.7 और इसका कितना है 50.3% है, ठीक है। तो इसको हमें एवरेज मास निकालना है, क्या निकालना है एवरेज मास निकालना है। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला इसको क्या करते हैं, हम ब्रोमीन के दोनों आइसोटोप में हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे सबसे पहले तो 79 प्लस कितना प्रेजेंट है ये 49% में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परसेंट में निकालने के लिए हमें 100 क्या करना पड़ता है उससे डिवाइड करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है 100 से डिवाइड करना पड़ता है। एंड यहाँ पे प्लस कितना है इसका मास नंबर कितना है 35 है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसका 81 ये कितना गिवन है 0.7, ये कितना गिवन है हमारा 50.3 कितना है 50। इनको परसेंट में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम दोनों को क्या करना पड़ेगा इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा तो चलो डिवाइड करते हैं। तो इसमें हम क्या होगा, इसमें हम देखें तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं इसको इससे पहले क्या कर देते हैं, ये सॉरी ये इंटू फॉर्म में होगा ना, ये इंटू फॉर्म में होता है, क्या होता है ये इंटू फॉर्म में होता है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका हमें ये 70 को हम इससे इंटू करते हैं, किससे इंटू करते हैं 79 का हम 49 से इंटू करते हैं, तो 3926.3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कर लो पहले सब, फिर 81 का पहले हम 50 से करते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 74.3 डिवाइडेड बाई 100। तो इसका हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका आएगा 39.263 प्लस ब्रोमीन के सेकेंड आइसोटोप्स का 40.743 एंड इसको क्या करना है दोनों को प्लस करते हैं हम, तो इसका आ जाएगा करते हैं तो 39.263 और 40.743 कितना हो जाएगा 6000 यहाँ पे 60 और ये 0, ठीक है, और ये यहाँ पे 08 मतलब यहाँ कितने डिजिट ऊपर 3, तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे हम क्या लगा, तो इसका हम बोल सकते हैं कि ब्रोमीन के जो एवरेज मास नंबर है वो होता है 80 यूनिट, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।